डॉक्टर साहब सत साहिब ये आपका वापिस एपिसोड कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, सच साहिब, हाँ सच साहिब। हाँ। तो अभी अपनी जो डॉक्टर साहब बात चल रही थी, डॉक्टर साहब इसके अंदर ये जो भी इस ऑडियो को सुनते हैं ना, उन लोगों से सबसे श्रोताओं से निवेदन करेंगे वो एक से सुनेंगे ना तो डॉक्टर साहब ज्यादा, वैसे हाँ, हालांकि बिल्कुल, हालांकि गुड़ को आप कहीं से भी खाओ वो मीठा ही लगेगा, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा समझने के लिए उसको सीक्वेंस में सुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी जी। हाँ तो ये डॉक्टर साहब फिर आगे उन्होंने कहा है कबीर साहब ने जी जी कि दे अभिमान बेक की बड़पन जी रंज मात्र नहीं हुई। जी। उनमें शरीर का नहीं होना चाहिए कि मैं फलानी जाति से हूँ, मैं राजा हूँ, या मैं बहुत पैसे वाला हूँ, या मैं पढ़ा लिखा हूँ, या मैंने मतलब पीएचडी कर रखी है, या मैं डॉक्टर हूँ। दे अभिमान भेक की बड़पन, अगर उसको किसी प्रकार का भेक मिल गया है जी, उसका भी उसमें अभिमान रत्ती भर भी नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये कबीर साहब बोल रहे हैं या रामसूख जी महाराज? नहीं, ये कबीर साहब बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ, ये कबीर साहब। जी जी जी। फिर बोले पर उपकार सदा हितकारी, अच्छा जग में निश्रिया है सोई। जी अब यहाँ एक और बताइए डॉक्टर साहब जी। कि वो संत जगह जगह जाके लोगों को जगाएगा। अच्छा, हाँ तो ये काम तो नितिन साहिब जी कर रहे हैं। तो इन अब कोई भी हो, नितिन साहिब हो चाहे उन गुणों में जो आते हैं वो है संत है, कर रहे हैं नितिन दास जी। तो क्या रामपाल जी महाराज भी जगह जगह जाके जगाते थे भक्तों? वो तो शुरू से लगाकर अंत तक की बात कर रहे हैं ना हम आपकी। हाँ हाँ। भाई शुरू में तो हर कोई आदमी अपनी चीज को, प्रतिष्ठान को जमाने के लिए, संस्था को कितना कुछ करता है, लेकिन वो तो लास्ट तक वही होनी चाहिए। जी जी। बीच में चेंजेज आ जाता है ना, फिर क्या मतलब बताओ। जी पर उपकार सदा हितकारी, जग में निश्रिया है सोई। जी दे उपदेश दया के दाता, जन्म मरण दुख दोई। बताओ आप। जी जी। ऐसे जो महापुरुष होंगे, फिर देखो अब आप एक बात और आ गई है आगे। कहे कबीर संत कोई बिरला, ला दे जग में कोई। अच्छा। अब इन गुणों वाले जो संत है ना, सार शब्द वाले, जो ये लक्षण जो बताए गए जी डॉक्टर साहब, वो कोई बिरला मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने वाले ये कह रहे हैं हम सब, हमारा सबका भला होगा, कबीर साहब कहते हैं अरे कोई कोई का होगा भाई। हाँ है बिल्कुल जी। फिर आगे कहते हैं, अब कबीर साहब का बीच में यह कहा कि लो लागी विष भागिया। अच्छा। लो लागी विष भागिया, कालक डारी धोई। कहे कहे कबीर सदगुरु के साबुन से कोई कोई उजला होई। अब बताओ आप। अच्छा। हाँ, वही ये जो जन्म मृत्यु रूपी जो कलंक जो है, इसको कौन धोएगा? जिसकी लो लगेगी, जो लगन लगेगी। हाँ, पात्रता की बात आ गई। यहाँ पात्रता की बात आ गई डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर सदगुरु की साबुन से कोई एक उजला होई। अब बोलो आप। हाँ, सब का तो नाम ही नहीं है कहीं कि सब ऐसा हो जाएगा। हाँ, कौन होगा? उसके अंदर लिमिट दी है। जो लो लग जाएगी, जो उसके भंवरे की आवाज से जो लट खड़ी हो जाएगी, जो जग जाएगी, उसी को भंवरा पार करेगा। बाकी भंवरे का सबका ठेका नहीं है। अब बोले हैं कि कबीर संत कोई बिरला, लादे जग के माई। अच्छा। कोई बिरला आपको इस संसार में मिलेगा। लाखों में लादो नहीं, करोड़ों में जोई, अरबों खरबों में एक के दोई। अच्छा। और वो ही सच्चा सत्संगी होगा। बिल्कुल। मान सिंह जी महाराज ने कहा, हमारे जोधपुर के राजा थे, नरेश थे। मान सिंह जी ने कहा है, मान सिंह इन संसार में सत्संगी एक के दोई। अच्छा। सत्यानाशी है गणा, जा की गिनती करे नहीं कोई। गिनती करे नहीं कोई, जगत में मांगने खावे। अच्छा। और मांगे ही नहीं भागे, भूख तो पाखंड और चलावे।
सही है, सही है। पाखंड पाखंड सीधी दियो जगत डुबोई, मतलब पाखंड करके और फालतू की झूठी सीधियों में जाके के बोले इस जगत को डुबो देंगे वो। मान सिंह इन संसार में सतसंगी एक के दो ही। अब बोलो आप, बिल्कुल साहब, आ रही ना बात संतों की। बिल्कुल आ गई। तो ये बातें हैं डॉक्टर साहब। अब अपन आप वापिस आते हैं कि फिर बोले पारस भंवर चंदन सतसंगा, अच्छा, और अपना कर ले वही। मतलब ये जो चार प्रकार के होते हैं वो अपना जैसा कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, पारस तो क्या है, जंग लगे लोहे को भी लगाओ पीठ तो भी सोना होगा। अब डॉक्टर साहब इसमें देखो, दो तो पक्के हैं, दो कच्चे हैं। लगाओगे तो भी होगा। मतलब पारस ये नहीं देखता है ना, पारस के तो संपर्क, जैसे ऐसे संत को पारस माना गया है जी। अब उनके हम संपर्क में जाएंगे तब होंगे डॉक्टर साहब, यूं थोड़ी होंगे कोई। जी नहीं, परंतु इधर तो कबीर साहब पात्रता की बात कर रहे हैं, तो वहां तो चाहे पात्र हो चाहे कुपात्र हो, अर्थात वो लोहा चाहे जंग खाया हुआ हो। और अब डॉक्टर साहब आगे अभी आगे आ रहा है, आपके प्रश्न का जवाब अभी आ रहा है, सुनना आप। जी जी, वेरी गुड, क्या आपने क्वेश्चन किया है उसका जवाब मिलेगा। जी 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 पारस भंवर चंदन सतसंगा, जी, और अपना कर ले सोई। बिल्कुल अब पारस के पास जाओगे ना जी। तो डॉक्टर साहब मुक्ति नहीं होगी, आपका अंग जैसे अपने कुछ लोग भगत गए थे, चोरियां कर रहे थे गलत, वो भगत बन गए। जी जी, पारस कभी भी सोने को अपना जैसा नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। हाँ, पारस नहीं करता है। आपको समझ में आ गई ना ये बात। हाँ, उसको सोना बना देता है। बिकॉज उसमें पात्रता नहीं है। जी, यहाँ आपके पात्रता का सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया आपका, तो उसका मैं जवाब। आपने कहा ना कि वो एक तो पारस का उदाहरण दिया, एक भृंगी का उदाहरण दिया। मैंने आपको कहा साहब, दो पक्के हैं, दो कच्चे हैं, ये भी तो सुनो महाराज। अच्छा, कच्चे में कौन है? चंदन और पारस तो है कच्चे में। अच्छा, सदगुरु सत्संग एक ही बात है, और भंवर ये दोनों पक्के हैं। अच्छा, ये दोनों पात्रता देखते हैं। अच्छा अच्छा, चंदन पात्रता नहीं देखता है और पारस भी पात्रता नहीं देखता है। हाँ, मेरे पुण्य शब्दों पे ध्यान देना, पात्रता मस्ट है, बिना पात्रता आप इस पद के लायक नहीं हो। अच्छा, हाँ, आप में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, जी जी, लेकिन डॉक्टर साहब फाइनल मोक्ष नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, जैसे चंदन जो है, चंदन क्या करेगा? चंदन किसी की भी पात्रता नहीं देखता, चंदन के जो संपर्क में आएगा उसमें वो अपनी खुशबू भर देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बट वो अपना जैसा नहीं कर सकता है, चंदन नहीं बढ़ा सकता वो किसी को। जी जी जी, ठीक इसी प्रकार से पारस भी किसी को पारस नहीं बना सकता। जी जी, वो लोहे को कंचन बना सकता है, जी, लेकिन डॉक्टर साहब फायदा क्या? हाँ, कोई गाय मार के गंगा जी गया, वापिस आके मारी कुत्ती, और बात रही उत्ती की उत्ती। जब तक फाइनल मोक्ष नहीं हुआ, जब तक क्या मतलब, आप वापिस जन्म हो जाएगा आपका। बात तो वो की कहानी वहीं से शुरू हो जाएगी। हाँ, गए थे चौबे जी बन के, और वापिस दुबे जी बन के आ जाओगे। हाँ, ब्रह्मा जी विष्णु का पद लेके भी वापिस आ गए। बस, तो डॉक्टर साहब यहाँ से जब छुटकारा मिले ना अपने को, वो जतन करना। बिल्कुल, जतन कर प्यारे, उस जतन का रतन कर प्यारे। अपने को रतन तो मिल गया है, इस रतन का अपने को जतन करना है। इसलिए संतों ने कहा है कि रतन का जतन कर प्यारे, इसका जतन कर भाई, कुछ कर इसको। बिल्कुल। और आज तक डॉक्टर साहब किसी को सुनने से और पढ़ने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। हाँ, तो गरीबदास जी ने यही तो कहा है। हाँ, तो अब आपके महाराज ये पूरा समझ में आ गया कि नहीं आया? जी हाँ, कि मतलब ब्रह्मा बन गए, विष्णु बन गए, तो भी वापिस आ गए। बिल्कुल आ गए, देख लो आप। ये जो संत महापुरुषों की डॉक्टर साहब साक्ष्य हैं, वो साक्षी हैं उनके। बिल्कुल। साक्षी का शब्द का मतलब होता है किसी महापुरुष के मुखारबिंद से बोली हुई वाणी। बिल्कुल। हाँ,
अब एक शब्द आपको और कहना पड़ेगा, जी और एक लक्षण और बताएंगे, उसके बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जी जी हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर खेड़ापा है, जोधपुर से नागौर हाईवे पे आता है, 60 किलोमीटर थे। जी वहां रामदास जी महाराज हुए थे। जी रामदास जी महाराज हुए थे, और आपके दोनों सवालों का जवाब यहाँ देंगे। अच्छा रामदास जी महाराज को बड़ी कसौटी दी थी गांव वालों ने, अच्छा खरी कसौटी राम की। उन्होंने कसौटी पार की है डॉक्टर साहब। कसौटी का मतलब होता परीक्षा। अच्छा, गाँव में तो चली। अरे जबरदस्त ऐसी परीक्षा तो हर आदमी फेल हो जाए। वो क्या था सर? अब रामदास जी महाराज क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं परीक्षा के ली। परीक्षा मतलब है गांव वालों ने ले ली, मतलब उनके कोई, वो रामदास जी महाराज जाति के मेघवाल थे। अच्छा तब गांव वालों ने ये कहा भैया, तो उन्होंने रामदास जी महाराज ने कुछ साधु संगत करवाई, साधुओं को बुला लिया। अच्छा तो इधर से क्या है कि वहां के गांव वाले सबों ने उल्टा सीधा सिखा दिया। जी और जोधपुर जो राज्य बड़ा था, उसके अंडर में एक स्टेट आता था खिंवसर। अच्छा जैसे अपने ये कोऑर्डिनेटर, सब कोऑर्डिनेटर बने हुए ना, हाँ हाँ इसी तरह पहले राजा की छोटी छोटी रियासतें होती थी, वो उनके अंडर में आती थी। अच्छा तो उन्होंने जाके बोला है, ऐसा वर्ड बोला कि महाराज क्या एक रामदास नाम का कोई डेढ़ है, जो मतलब वो लोग उसको इतना मानते हैं, कल आपको कोई नहीं पूछेंगे। अच्छा और उसका एक यहाँ साधु संगत इकट्ठे हुए हैं, और उसको देश निकाला दो, बाहर निकालो यहाँ से। अच्छा तो उन्होंने कहा भाई उसका अन्न जल गांव में से जो पानी वगैरह सब बंद कर दो, तो बेइज्जती होगी उनकी, तो अपना वो बेइज्जत होके चला जाएगा। बिल्कुल तो गांव वालों ने मना कर दिया कि हम आपको यहाँ से पानी नहीं भरने देंगे। अच्छा तो डॉक्टर साहब पानी का ही तो सब खेल है। बिल्कुल अब डॉक्टर साहब रामदास जी और रामदास जी के जो पुत्र थे दयालदास जी महाराज, जिनकी वे वाणी भेजी थी आपको, जी जी ऐसी डॉक्टर साहब कृपा हुई उनकी, उन्होंने एक डॉक्टर साहब तकरीबन एक छोटा सा, उन्होंने एक मतलब ये समझ लो आप आयताकार या वर्गाकार, एक उन्होंने एक छोटा सा खड्डा खोदा। अच्छा और परमात्मा से प्रार्थना की, है मालिक अगर मैं सच्चाई से आपकी भक्ति की है मैंने, और मैं आपका हूं, जी तो आज मेरी इज्जत लाज रखो मालिक। जी तो डॉक्टर साहब गांव वाले ये बताते हैं पूरी रात बारिश चली, उस खड्डे में ही चली, और वो खड्डा भर गया। अच्छा और सुबह उनका काम धूमधाम से हुआ। कमाल। ठीक है ना सब? अब वो क्या, बारिश भी तो खड्डे में हुई। हाँ, जो उन्होंने एक 20 बाई 25 का जो खड्डा खोदा, सभी संतों ने मिला के, मतलब ये गांव वाले दृष्टा है कि केवल उस खड्डे में बारिश हुई। अब बोलो आप, बताओ बताओ। और मूसलाधार डॉक्टर साहब पूरे गांव वालों को सुनाई दे रहा है कि कहीं से पानी आ रहा है। कमाल। अब जो परमात्मा की प्रॉपर्टी, उसमें तो कोई राजा वाजा का कोई हकी अधिकार ही नहीं है। ना। अब भाई बारिश को कौन रोके, ये बताओ, किसकी औकात है? कोई नहीं। तो डॉक्टर साहब उन्होंने भी एक बहुत जबरदस्त, जो चार शब्द जिसके पास है, जो कोई संत है, उसके कुछ लक्षण बताए। अच्छा क्या बताया था? उन्होंने कहा है, मन रे जानत है सब भाई, अच्छा जान पिचान अजान होते हैं, वाह को क्या समझाई। अच्छा अब मैं एक बात बताओ, आप मुझे कहते हो डॉक्टर साहब मुझे जल्दी जाना, जैसे मैं आपके घर पे आता हूँ जी और मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मुझे 6 बजे वाली ट्रेन पकड़नी, थोड़ा नींद आ जाए तो उठा देना। अच्छा और मैं डॉक्टर साहब आपकी बातें भी सुन रहा हूँ, मुझे उठना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, आप मुझे कह रहे हो डॉक्टर साहब, उसको कौन उठा सकता? हाँ ये बात। डॉक्टर साहब सोए हुए को तो और जगाया जा सकता है, लेकिन जो जो जाग के सोया है उसको कौन जगाएगा बताओ आप? कोई नहीं जगा सकता। तो ये स्थिति है आज के संतों की, ये जाग के सो गए डॉक्टर साहब, इनको कौन उठाएंगे? कोई नहीं उठा सकता। इसलिए कबीर साहब ने, अच्छा बातें सभी करते हैं, ऐसा होना चाहिए, 84 में हम भुगतेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सारी बातें करते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए रामदास जी महाराज ने कहा है, मन रे जानत है सब भाई, जान पिचान अजान होते हैं, ताको क्या समझाई। बिल्कुल। फिर आगे क्या, हम लोग काम कर क्या करते हैं?
फिर बोलते हैं क्या पढ़िया क्या समझिया होई, जी चलियो तिल भर नहीं काई। जी रामदास जी महाराज कहते हैं किसी शास्त्रों को वाणियों के पढ़ने से, समझने से, सुनने से, सुनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे उसके ऊपर तिल भर भी कोई चल नहीं सकता, रत्ती भर भी। जी तो सुनाने से, पढ़ने से क्या मतलब? जी और देखो कितनी जबरदस्त बात बताइए, जो किताबी ज्ञान को जो सिर्फ पढ़ते हैं और लिखते हैं। जी। हुंडी बहुविधि लिखित जुगत कर, अच्छा द्रव्य बिना नहीं पाई। अच्छा। अब इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मेरी बहुत अच्छी राइटिंग है। जी हुंडी का मतलब होता चेक। जी। हाँ मैंने जमाने में हुंडी चलती थी। हाँ, वो हुंडी आज का चेक समझ लो आप, मैं आपको चेक बता। हाँ हाँ। अब डॉक्टर साहब मैंने बढ़िया तगड़ी ढंग से राइटिंग में लिख दिए कि 1 लाख ओनली, डॉक्टर साहब ओपी शर्मा, और खाते में 1 रुपया नहीं, तो क्या करेगा? सर में मारोगे उस हुंडी को? हाँ, कोई मतलब नहीं। इसलिए रामदास जी महाराज, अच्छा आप ना टूटे फूटे अक्षरों में लिखोगे, हाँ तो भी चल जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे हैं। बिल्कुल। तो रामदास जी महाराज कहते हैं क्या पढ़िया क्या समझिया लिखिया होई, चलियो तिल भर नहीं कोई, हुंडी बहुविधि लिखित जुगत कर, द्रव्य बिना नहीं पाई। अब बताओ, अब फिर क्या कहते हैं? जाने सम दम नियम आसन सद, सब चीजें जानते हैं कि यम किसको बोलते हैं, मतलब व्याकरण जानेंगे, 18 पुराण क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं, सब जानेंगे। डॉक्टर साहब वो अकाउंट में पैसे के लिए क्या लैंग्वेज बोली रामदास जी ने? रामदास जी ने ये कहा है कि जो परमात्मा रूपी जो आपके पास, कविता में बोलो, कविता में क्या बोला? हुंडी बहुविधि लिखित जुगती कर, जी। फिर आगे? द्रव्य बिना नहीं पाई। द्रव्य यानी पैसे, लिक्विडिटी। अच्छा अच्छा। द्रव्य, जी जी समझ गए। अच्छा, द्रव्य बिना। हाँ अच्छा, द्रव्य बोला है। हाँ, अच्छा, द्रव्य पैसे को बोलते हैं, मनी को। हाँ हाँ समझ गए। और एक द्रव्य तरल पदार्थ को भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही तो डॉक्टर साहब शब्दों का फेर है पूरा। बिल्कुल। ठीक है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर के बोले कि ऐसे साधु संत हैं जो सारी बातें करेंगे, वेदों को करेंगे, पुराणों की करेंगे, संत महापुरुषों की कथा भी सुनाएंगे। वो कह रहे हैं जाने सम दम नियम आसन सद, अच्छा, ज्ञान भक्ति उर लाई। ज्ञान की भी बातें करेंगे, भक्ति की भी बातें करेंगे। लोकन को विधिवत प्रमोदे, चित्त को देतन ताई। अच्छा। लोगों को बड़ी ढंग से बात को एक्सप्लेन करेंगे, ढंग से बोलेंगे, लेकिन उनके खुद के अंदर वो कोरे ठीक रहे होंगे, उसके अंदर वो चीजें नहीं है। अच्छा। लोकन को विधिवत प्रमोदे, चित्त को देतन ताई। अब दूसरा, जिनके पास अभी तो चल रहा था, जिसके पास सार शब्द है उनके क्या लक्षण है जी। हाँ, और अब ये चल रहा है जिनके पास नहीं है उसके क्या लक्षण है। समझ रहे हो ना अब? हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके चलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जी। तब आपके समझ में आएगा। बिल्कुल। माइनस प्लस दोनों लेके चल रहे हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी। जब हम गाड़ी का अलाइनमेंट कराते हैं ना, बिल्कुल, तो उसमें माइनस प्लस दोनों लगाया जाता है। जी। तो पहले वाले जो शब्द थे वो तो थे ऐसे गुण होने चाहिए। अच्छा। और अब आ रहे जो संत नहीं है उनके ऐसे गुण हैं। अच्छा। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी। हाँ, आगे के कहते हैं पर के तुच्छ अवगुण बहु देखे। अच्छा। दूसरों के बहुत अवगुण देखेंगे। अच्छा। घर की सुधि नहीं काई, और खुद का अता पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा। पर के तुच्छ अवगुण बहु देखे, घर की सुधि नहीं पाई। जी। पर निंदा बहुत करत है, अपनी करत बढ़ाई। ये देख लो। बिल्कुल सही है जी। आजकल की कई संतों के ऊपर ये बात उतरती है। डॉक्टर साहब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, जो बताने वाले थे वो अच्छे एक सतपुरुष महात्मा थे, उन्होंने कुछ देखा तभी तो उन्होंने अपने अनुभव से वाणी लिखी है। बिल्कुल। फिर क्या बोले, मुख से कहे पंच विषय है खोटे,
जी ठीक है ना। जी अपने मुख से ये कहेंगे ये भाई 5 विषयों में इनमें अपने को नहीं फंसना है। बिल्कुल। मुख से कहवे पंच विषय कहवे खोटे, हृदय में अति चाई, खुद के मत खुद तो उसमें लिप्त है पूरा का पूरा ही। समझ गया मेरी बात। बिल्कुल। जैसे मेरे से कई लोगों ने क्वेश्चन किया, जी बोले अपने को यार रामपाल जी महाराज कहते थे कि हाथ तो 3 फुट गणा तो पौनी 4, बिल्कुल। और एक झोपड़ी में रहना चाहिए, कमरे तो 2 ही बहुत है, बिल्कुल। ज्यादा मोटा मकान नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसके चक्कर में कई भगत कह रहे हैं कि हमारे पास 2-3 प्लॉट थे वो बेच दिए हमने, अच्छा। और बोले बड़ा मकान था वो बेच के सिर्फ 2 कमरे में आ गए हम लोग तो। बिल्कुल। लेकिन कुछ कबीरपंथी कुछ लोग हम मेरे से सवाल करते हैं डॉक्टर साहब कि भाई रामपाल जी महाराज देखो ये तो वाणी बोलते थे अपने मुखारबिंद से, जी और खुद ने इतना बड़ा महल बना लिया, बिल्कुल। तो ये देख लो यहाँ लागू हो गया। बिल्कुल सर। मुख से कहवे पंच विषय कहवे खोटे, बिल्कुल। हृदय में अति चाई, मतलब खुद बहुत इंटरेस्ट से उनको इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल। स्वयं त्याग वैराग दिखावे लोगन में चतुराई, बिल्कुल। खुद में बड़ा त्याग वैराग दिखाना उसको दम्भ बोलते हैं, पाखंड। बिल्कुल। जो चीज वास्तविक में आपके पास है नहीं उसका दिखावा करने को ही पाखंड बोलते हैं। बिल्कुल। स्वयं त्याग वैराग दिखावे लोगा में चतुराई। बिल्कुल। अब बोले वो करेगा क्या, जी वो करेगा त्यागी देख कहे में त्यागी, जी त्यागी के अंदर त्यागी बन जाएगा कि मैं भी त्यागी हूं। जी जी लोभी देख लुभाई, जी। साधन के परबद्ध बहु बांधे, अच्छा। पर दृढ़ता कछु नहीं आई। अच्छा। दुनिया भर के साधन कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन वो दृढ़ता नहीं आई, उस संतों के महापुरुषों के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं आया। अच्छा। फिर आगे तो साहब तोड़ ही पाड़ दिया रामदास जी महाराज ने। ये क्या बोला? उन्होंने कहा चले नहीं करे कोरी बकवादा, अच्छा। मतलब खुद उस रास्ते पे एक भी नहीं चल रहा है और केवल कोरी बकवास लोगों को कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। उन लोगों ने ये जो वाणी किसकी मैं बताऊं आपको, रामदास जी महाराज के जो पुत्र थे दयालदास जी महाराज, अच्छा उनकी है। उनके शिष्य हैं पूर्णदास जी महाराज, अच्छा। वो इस वाणी को कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिर बोले चले नहीं करे कोरी बकवादा, और अंदरू बैठ रू मेरा भाई। अच्छा। अब ये बोले उसकी कोरी बकवाद करे और चल नहीं सकता उस पे पूर्णदास जी महाराज ने उसको शिक्षा दी, इस बकवाद को बंद कर और तू तेरी एक जगह सुरती साधना के लिए बैठ जा, तेरा खुद का भला कर ले पहले। अच्छा अंदर चले। हाँ, अंतर्मुखी हो जा, बाहिर्मुखी को बंद कर दे, इसका अर्थ ये बनता है। अच्छा। अब ये डॉक्टर साहब इनके शब्दों का अर्थ करना बड़ा टेढ़ी बात है। बिल्कुल। रामदास दयाल गुरु शरणे पूर्ण के समझाई, ये लो सर, ये इनका एड्रेस आ गया और इस वाणी को कहने वाले का नाम आ गया। तो इसको डर से एक बार कंप्लीट और बोलो। किसको? इसी वाणी को लास्ट दयालदास जी। चले नहीं करे कोरी बकवादा, जी। अंदर बैठ मेरा भाई, अच्छा। रामदास दयाल गुरु शरणे में पूर्ण के समझाई। अच्छा। अच्छा। पूर्णदास जी महाराज कहते हैं कि मैं मेरे गुरु और दादा गुरु के शरण में हूं और मैं आप लोगों को के समझा रहा हूं। अच्छा। आप लोगों को कह के समझा रहा हूँ ये ना। हाँ, ये अपने अपने लिए लागू होती है वाणी। अच्छा। डॉक्टर साहब एक हमारे इधर हुए थे सुतार खाती, अच्छा। जोधपुर से तकरीबन 80-90 किलोमीटर पे है, अच्छा। भोपालगढ़ के पास में एक बारणी नाम गांव है। अच्छा। ये जो गाने बजाने करते हैं ना, जो बजाने पे प्रवचन देते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उनके लिए भी बख्शाराम जी महाराज ने कहा है। बख्शाराम जी कौन थे? बख्शाराम जी एक संत हुए थे डॉक्टर साहब। अच्छा। अच्छा सुथार। हाँ सुथार थे, खाती थे, वो बड़ा ही कारपेंटर। अच्छा। तो हुआ क्या है
कि वो एक कबीर साहब की वाणी थी कि लागी लागी सब कहवे लागी नहीं लिगार, लागी जिन जिन शब्द की हो गई कलेजे पार। कि जिनके जो लग गई है ना वो कलेजे में पार कर गई। तो उन्होंने क्या है लोगों को प्रैक्टिकल समझाया। वो उनके पास क्या है एक ऊंट छकड़ा था, ऊंट गाड़ी। तो कोई एक गड्ढा आ गया, पता नहीं क्या आ गया, एक कोई पत्थर आ गया बड़ा, तो वो उस ऊंट छकड़े तो जानते हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस छकड़े से वो नीचे गिर गए और उनके पैरों ऊपर से ऊपर के ऊंट का टायर निकल गया। ओहो। तो उनके क्या है डॉक्टर साहब बेसाखियां लग गई दोनों हाथों में। तो उन्होंने इस वाणी को आज के समय में प्रैक्टिकल करते हुए क्या बोला है कि लागी लागी सब कहवे लागी नहीं लिगार, लागी बक्सा खाती के रे पग हो गए चार। बोले अब पूरे गांव वाले को पता चला किसके लगी है, बक्सा खाती के लगी है। क्यों कि उसके 4 पैर हो गए, 2 से 2 तो पैर लटक रहे हैं, 2 बैसाखी हो गई। बिल्कुल। तो बोले ऐसे कलयुग में किसी को लगे तो लगे, बाकी पहले संतों के तो वाणियों की लग जाती थी जो कलेजे पार हो जाती थी। बिल्कुल। शब्द की लागे सोई जाने ना, गाफल नर क्या जाने, बताओ। तो उनका एक शब्द है डॉक्टर साहब जी। वो कहते हैं जो ये सत्संगों में जाते हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं और भजन गाते हैं, उनके लिए उन्होंने एक वाणी, अनुभव की वाणी बोली। उन्होंने कहा सतरी संगत में जाई कुबद ने छोड़ो पहला, फिर गला मत फाड़ो भाई गेला। बोले तुम पूरी रात गले फाड़ रहे हो यार, तुमने कुबद तो छोड़ी नहीं। हाँ डॉक्टर साहब ये तो प्रैक्टिकल मैंने देखा है हमारे। आप ये शब्द सुनोगे ना तो डॉक्टर साहब दंग रह जाओ कि बक्साराम जी खाती ने इतना भी बढ़िया कोई शब्द बोला है क्या। फिर आगे फिर आगे क्या बोलते हैं बक्साराम जी कि शब्द साख सीख कर बन गए तुम ज्ञानी, अब लोग बुलावे तुझे कानी कानी। कोई क्या बोले आज महाराज मेरे सत्संग आ जाओ, ठीक है ना। तो फिर वो कहते पियो बीड़ियारा दुआरा करो रे थे ठेलम ठेला रे, गड़ा मत फाड़ो भाई गेला रे। अरे बोले तुम वहां जाके क्या किया तुम लोगों ने मूर्खों, मतलब ये धोए के गोटे उठ रहे हैं, सिगरेटें चिलमें बीड़िए ये पी रहे हो तुम। हाँ वो एक बार रामपाल जी महाराज ने प्रवचन में कहा था ना वो देवी के जागरण में। हाँ कि वो दारू की गुटक लेकर के फिर हाँ मैंने नहीं सुना। तो वो ऐसे दम्भी और पाखंडियों के लिए ये वाणी है ये। बिल्कुल। और संतों का ज्यादा से ज्यादा काम यही रहा है इन पाखंडियों को नंगा करना, बिल्कुल, इनको सार्वजनिक करना। बिल्कुल। हाँ जैसे पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, तो ये परमात्मा के चोर है ये पाखंडी। बिल्कुल। और संत जो है एक सिपाही पुलिस का रोल निभाते हैं जी। तो आगे क्या कहते हैं महाराज सुनो आप। दारू पी के जय माता दी वो। हाँ। तो अब आगे देखो बक्साराम जी कहते हैं जाई सत्संग में बोलो बाणी, और कर कर पियो थे उन्नो पानी, यानी चाय पीते हो वहां जाके। सत्संग में जाके बोलो बाणी, कर कर पियो थे उन्नो पानी। अरे खाओ खीर बाटिया जाकी रे, क्या जवाब देवोला रे, गला मत फाड़ो गेला रे। कि तुम वहां की जाके बाटिए खीरे खा रहे हो तो उनकी वाह वाह कर रहे हो, बोले तुम्हें ये चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। संसारी के टुकड़े लंबे लंबे दांत, अरे भजन कर लीजिए नहीं तो काट लेंगे आंत। अच्छा। बोले आप खा तो रहे हो, आंतें निकल जाएगी तुम्हारी। ये बातें डॉक्टर साहब सत्संग की हुआ करती है। अब बताओ ये लोग जो हैं ये पीले पेपर में ये लोगों से मांग मांग के ले रहे हैं, डॉक्टर साहब इनकी आंतें निकल जाएगी चुकाने में, देखना। हाँ डॉक्टर साहब वो मेरा दूसरा प्रश्न, तो ये 2 लाइन पूरी हो जाए, बस ये 2 लाइन पूरी हो जाए। उसके बाद में बक्साराम जी कहते हैं कि बाहर पैरों ते कपड़ा धोड़ा, भीतर भरिया थारे भरम का गोला। होशी बूंदा हाल बीत सी बूंदा बेला रे, तुम गड़ा मत फाड़ो गेला रे। फिर आगे बोले
कि आका करिया साहिब नहीं रीजे, अच्छा। सुमरण जान एकांत में कीजिए, हाँ। और सुमर जियो सांस ओ सांस, और संत दे गया हेला रे, भाई गला मत फाड़ो गेला रे। तो ये तो सांसों के जप के लिए बोल डॉक्टर साहब कबीर साहब ने कहा ना, कबीर साहब ने कहा सांस सांस उस सांस का मतलब है दम दम में उसको याद करना, सुमरण का मतलब ये होता है। अच्छा। इसका अर्थ ये बनता है डॉक्टर साहब, मतलब प्रतिक्षण। बिल्कुल। कबीर साहब ने कहा सांस और सांस सिमरन जब लागा, कहे कबीर विषय सब भागा। ये देख लो। फिर लास्ट की वाणी है डॉक्टर साहब, एक फिर अपनी एमबी भी पूरी हो गई। गुरु शरणे बख्शो खाती बोले, देखी बात सभा में खोले, अच्छा। करजियो गुना माफ कोई मत करजियो रे हेला रे, गला मत फाड़ो भाई गेला रे। अच्छा। कि भाई मेरे को कोई कुछ कहना मत भाई, मैं तो देखी बात बोल रहा हूं। आपने डॉक्टर साहब एक ही क्वेश्चन में पूरा कर दिया, 2। अब होगा डॉक्टर साहब क्या करें बताओ, होगा होगा।